जो है ना, क्योंकि इसमें जो बिल लाए हैं जिसमें मजदूरों का कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है। मालिक को यह अधिकार होगा कि वो 1 महीने का सैलरी जो है ना हमारे अकाउंट में देकर करके वो निकाल सकते हैं। आज हम पुराने लेबर कानून के बदौलत 14 दिन का नोटिस जो है ना सरकार या प्रबंधन को देकर करके हम यहाँ जो आकर के अपनी वार्ता रखते हैं, परंतु उसमें जो है यदि यहाँ पे वार्ता नहीं बनती तो हम लोग ट्रिब्यूनल में जाते थे, अदालत में जाते थे। तो अदालत वाली बात को काट कर करके वहाँ एक आयोग होगा जो जिस सब्सिडरी का उसका चेयरमैन होगा, और जब वो परमिशन देगा उसके बाद जो है हम हड़ताल कर सकते हैं। उसमें हड़ताल का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, कल्याण का अधिकार, वेजेज का अधिकार। वेजेज के अधिकार में भारत सरकार के वेजेज में 18,000 रुपया जो है ना वेजेज का है। अभी हमारे कोयला में काम करने वाले कर्मचारी हाईली पेड हैं जो है लेकर करके पाते हैं। यदि वो नियम आया तो स्वतः एक दूसरा चीज है कि अब जैसे जिस उद्योग में जितने दिन के लिए लगेगा नौकरी का नियम उतना ही रहेगा। मान लीजिए कि हमारा दुधीचुआ का लाइफ यदि 10 साल का है तो 10 साल के बाद यदि बंद होता है तो हमको हमारे आदमी को सब निकाल दिया जाएगा। तो ये सभी मजदूर कानूनी विरोधी, जैसे अभी हम सुरक्षा के मामले में हमारे WI है, वर्कमैन इंस्पेक्टर है, सेफ्टी कमेटी के मेंबर हैं, सुरक्षा विभाग हैं, ये सब कहीं कुछ नहीं रहेगा। बहुत सारे उसमें जो 29 कानून को यह 4 काले कानून में भारत सरकार इसलिए ले आए हैं कि आपको पता है कि पहले एक स्वर्गीय इंदिरा जी के समय नारा था, हम 2 हमारे 2। तो ये डिफिनेशन था कि हम पति पत्नी हमारे बच्चे 2। भारत सरकार का नारा हम 2 हमारे 2, हम और अमित शाह और उधर अडानी और अंबानी, ये कर रहा है। कितनी संगठनें मिलकर के जो है आज जो है इस काम बंद हड़ताल में शामिल हैं? ऑल इंडिया स्तर पे हम 10 श्रम संगठन जो है ना इसका हड़ताल कर रहे हैं, और कोल इंडिया के अंदर में जो 5 श्रम संगठन इंटक, एटक, HMS, C2 जो है ना ये 5 हैं। BMS जिसमें BMS नहीं भाग ले रहे हैं। BMS क्यों नहीं भाग लिया? BMS भाग इसलिए नहीं ले रहे हैं कि BMS जो है RSS का संस्था है, वो RSS से गवर्न होते हैं। RSS भारत सरकार को बनाया है, उनका नीति नियत जो है। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि यही जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह के समय में हमारे डॉक्टर VK राय कोयला को देखते थे, उनके अगुवाई में 5 श्रम संगठन जो है टीम बना करके हम लोग लड़ाई करते थे, जिसमें इंटक हर समय देखा है कि भारत सरकार किसी की हो, यदि वो मजदूर विरोधी होगा तो हम जो है ना मजदूर के साथ रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान समय भी और उस समय भी डॉक्टर C संजीव रेड्डी ने और महामंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में हम लोगों ने उसमें लड़ा। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है राज्यसभा का, गवर्नर का और जो है मंत्री पद भी गया। आज RSS के संगठन BMS जो है वो भारत सरकार के जो है ने इशारे पे जो है कहते हैं कि मजदूर विरोधी। उसमें उनका कहना है कि 4 जो लॉ है इसमें 2 सही है, 2 गलत है। मैं पूछना चाहता हूं कि 2 यदि गलत है, उसका यदि वो 2 गलत है क्या उसके ऊपर लागू नहीं होगा? यह मजदूर आंदोलन अभी जो है ये सारे श्रम संगठन अपने अपने उद्योग के अंदर में अपने मजदूरों को इतने ढंग से हफ्ता भर और 15 दिन से जो है जो अब सभी को सारे वस्तु स्थिति के बता में अब 29 और 4 को पढ़ना पड़ेगा। एक बुकलेट है 300 पेज का, वो नहीं बता। सरकार अगर आप लोगों की बातें नहीं मानी 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल पे, तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी? आपको पता है कि इसी प्रकार किसान आंदोलन में किसान का बिल बताया और किसान ने जो है लड़ करके बिल वापस किया। ये हम 1 दिवसीय हड़ताल जो है ये भारत सरकार को टोकन रूप में दे रहे हैं, और जो सक्सेसफुल हड़ताल है यदि बात नहीं माना तो हमारे ऊपर के राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारा जो फेडरेशन यदि अनिश्चितकालीन और आगे जो भी कार्यक्रम बनाएगा, जब तक यह बिल वापस नहीं होगा तो हमारे यहाँ मजदूर जमात यहाँ खड़े हुए हैं, हम लोग निरंतर संघर्ष के लिए अग्रसर होंगे। यही जो है हमारा जो कहना है। धन्यवाद। नाम आपका? निरंजन झा, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी इंटक और प्रभारी दुधीचुआ, हम इंटक से हैं।